बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ASV एकेडमी में खुशामदीद। एडोब फ़ोटोशॉप का ये पहली वीडियो है हमारी, और आज की इस वीडियो में हम एडोब फ़ोटोशॉप की इब्तदाई चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा इन पेज और कोरल ड्रा का कंप्लीट कोर्स आपने वॉच किया है, उसको देखा है, तो उसके बाद आपके लिए फ़ोटोशॉप पे काम करना इंतहाई आसान होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एप्लीकेशंस में वो मिलती जुलती है। और दूसरा यहाँ पर एक अर्ज़ आपसे ये करनी थी कि ये हमारे जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है ASV एकेडमी के नाम से, आप इसको ज्वाइन करें। और यहाँ पे अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी काम होता है, आप दूसरे साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं एडोब फ़ोटोशॉप को। और इस वक्त मैंने एडोब फ़ोटोशॉप 7 जो है अपने पास इंस्टॉल किया है, और इसकी वजह मैं ऑलरेडी इंस्टॉलेशन की वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं इस वक्त 2023 में एडोब फ़ोटोशॉप 7 का कोर्स क्यों करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इस वक्त मैंने एडोब फ़ोटोशॉप के इस प्रोग्राम को ओपन कर रखा है, ये देखें ज़रा। और अगर मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन का बटन प्रेस करता हूँ, जिस तरह कि हमने कोरल ड्रा और इन पेज के अंदर एक न्यू पेज क्रिएट करने का तरीका सीखा था, तो बिल्कुल इन पेज की तरह कोरल ड्रा के लेटेस्ट वर्जन में भी अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जबकि कोरल ड्रा के पुराने वर्जन ख़ासकर 9 में जो मैंने आपको बताया था, उसमें इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता साइज़ का, उसमें बाद में साइज़ देना पड़ता है। जबकि इन पेज और फोटोशॉप में आपको शुरू में साइज़ देना पड़ता है। और इस डायलॉग बॉक्स को चले यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, और बाद में जो है इसकी जो इब्तदाई चीज़ें हैं उनको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जी नेम। यहाँ से आपने नाम देना होता है कि भाई ये क्या लिखना है, मैंने क्या बनाना है, क्या डिज़ाइन करना है। यहाँ से आपने साइज़ देना होता है। बहुत सारे जो है प्रीसेट्स होते हैं, पहले से बने बनाए साइज़ होते हैं। इसमें मैं A4 को लेता हूँ, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे MM लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर MM में हो तो 210 बाई 297 का A4 बनता है। जब आपने यहाँ से A4 सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बस ये ठीक है, चाहे MM में हो या इंचज़ में हो। फिर भी चले ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको इंचज़ में कर सकते हैं, और इसको भी इंचज़ में कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिजोल्यूशन जो है ना वो 300 है। कोरल ड्रा में रिजोल्यूशन का कोई मसला नहीं था, जबकि फ़ोटोशॉप और इसके बाद जो इलस्ट्रेटर है, इनमें आपको रिजोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे आपने 300 कम से कम रखना है, कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं। मोड जो है इसका RGB फ़िलहाल रखना है, बाकी जो मोड है इसके बारे में बाद में सीखेंगे। और यहाँ से आपने वाइट रखना है और ओके कर देना है। ये मैंने ओके कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाएं तरफ ये एक बॉक्स बन गया है जो कि वाइट कलर का है। ये दरअसल वही A4 साइज़ कैनवस है हमारा, जिस पे हम आगे जाके काम करेंगे। इसमें भी ज़रा इब्तदाई चीज़ों को देखें कि यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आ गया, यहाँ से वापस बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से फुल जो है ना लार्ज कर सकते हैं। ये इस पूरे बैकग्राउंड पे फैल जाएगा, जबकि ये पेज इतना ही है, ठीक है ना। इसमें जो है ना एरिया थोड़ा सा महदूद होता है। इलस्ट्रेटर में फिर भी कोरल ड्रा की तरह एरिया बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर एरिया महदूद होता है, ये ज़हन में रखना है। यहाँ से मैं फिर इसको छोटा करता हूँ। बहरहाल ये जो पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसमें मज़ीद काम करेंगे, लेकिन इससे पहले जो पूरा इंटरफेस है इस हवाले से जानेंगे। यहाँ पे आप टाइटल में देख रहे हैं एडोब फ़ोटोशॉप लिखा हुआ है, और एडोब फ़ोटोशॉप का लोगो यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद मेन्यू है, तो मेन्यू में आप देख रहे हैं बेशुमार आपको यहाँ पे टैब्स या मेन्यूज़ नज़र आएंगे। और उसके बिल्कुल बाद जो है ना ये यहाँ तक ये हमारा कंट्रोल पैनल है या प्रॉपर्टी बार है, जिसके ज़रिए हम बहुत सारा काम करेंगे, या जिसको हमने इन पेज में रिबन कहा था, ये वही चीज़ है। ये क्या काम करता है, यहाँ से जो भी टूल हम लेते हैं तो ये साथ साथ तब्दील होता रहता है। हर एक टूल से मुतल्लक सेटिंग्स यहाँ पे नज़र आती है। और ये लेफ़्ट साइड पे ये आप देख रहे हैं, जिसके टॉप पे ये आंख नज़र आ रही है फ़ोटोशॉप की, तो ये जो है हमारा टूल बार है, ठीक है। यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। टूल्स के हवाले से जानने से पहले ज़रा यहाँ पे नज़र करते हैं। ये जो रिबन है हमारा, या ये प्रॉपर्टी बार जो है, इसके बिल्कुल दाएं जानिब यहाँ पे फाइल ब्राउज़र लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें मुझे कोई तस्वीर लेकर आनी है इस फ़ोटोशॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ब्राउज़ के ऊपर, और यहाँ से जहाँ पे पिक्चर पड़ी होगी वहाँ से मैं इसको उठाऊँगा। यहाँ पे कोई नहीं है,
ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स बने हैं, लेकिन इसमें कोई जो है पिक्चर नहीं है। मैं किसी ऐसे फ़ोल्डर पे जाता हूँ कि जहाँ पे ये कुछ ना कुछ बना हो। ASV एकेडमी के फ़ोल्डर में देखता हूँ, यहाँ पे एक तस्वीर, ये देखें ये इमेज यहाँ पे है। मैंने डबल क्लिक किया तो ये आप देख रहे हैं कि तस्वीर डायरेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। इसके लिए किसी साइज़ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना खुद ही जो है ना साइज़ उठा लेते हैं, जो ऑलरेडी ओरिजिनल साइज़ होता है किसी भी इमेज का। तो अब इसको अगर क्लोज़ करना हो तो यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये फ़ाइल ब्राउज़र के बारे में आपको बताना था। ब्रशेस को फ़िलहाल छोड़ दे, इस हवाले से इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनेगी। और फाइल में हमारे पास जो है ना ओपन का ये ऑप्शन है। आप जब ओपन पे क्लिक करते हैं तो इसके ज़रिए से फ़ोटोशॉप की कोई पुरानी फ़ाइल आप ओपन कर सकते हैं, सही है। और यहीं पे जो है ना एक और ऑप्शन है ओपन एज़, ठीक है, और ब्राउज़। यही ब्राउज़ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यही चीज़ आपके सामने आ जाती है, ठीक है। इसके ज़रिए यही फ़ाइल ब्राउज़र वाला काम करता है। और इसको कैसे सेव करेंगे, सेम वही तरीका है। Ctrl+S कीबोर्ड से दबाएं। Ctrl+S अगर आप अपने कीबोर्ड से दबाते हैं, या यहाँ से सेव का ये बटन है, अभी इस वक्त ऑन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैनवस के ऊपर हमने कोई काम किया नहीं है। तो काम करने के लिए क्या करना है, चले मैं यहाँ पे कुछ बेसिक रेक्टेंगल्स जो है ना आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। और टूल्स में से ये हमारे पास पेक टूल है, ठीक है। ये इसके ज़रिए किसी भी शेप को पकड़ के हम आगे पीछे मूव करेंगे। जबकि ये हमारा रेक्टेंगल है, इसके ज़रिए मैं कुछ बेसिक शेप्स आपके सामने क्रिएट करता हूँ ताकि आप इस वीडियो को वॉच करके आप जो है ना कुछ अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ से, और सिंपल ये देखें जो कर्सर है हमारा वो बिल्कुल प्लस के निशान में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके ज़रिए आप जिस किस्म का रेक्टेंगल आपको चाहिए वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने जैसे ड्रॉ किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको जो है ना ब्लैक कलर इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। ये कलर कहाँ से आया, ये दरअसल यहाँ पे आप रिबन के अंदर देखें कि ये यहाँ पे कलर इसका ब्लैक लगा हुआ था। अगर हम इसको रेड कर देते हैं तो ये रेड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें और जो भी कलर आपको चाहिए हो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सही हो गया। इसी तरह इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं है, स्टाइल्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, इसको भी बाद में सीखेंगे, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है राउंडेड रेक्टेंगल। इसके कॉर्नर जो है ना वो राउंड होंगे। अभी इस वक्त राउंडनेस इसकी काफ़ी कम है, और ये राउंडनेस आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर रिबन के अंदर ये 10% लिखा हुआ है। अगर आप इसको 50 कर देते हैं और ओके करते हैं, अच्छा सॉरी मैं यहाँ से कर देता हूँ जी, 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, असल में ये इंचज़ में है तो मैं इसको कर देता हूँ 15। और सॉरी सबसे हाई जो है ना वैल्यू इसकी 13.89 है। बहरहाल यहाँ से आप रेडियस दे दें और फिर आप ऐसे ड्रॉ करें तो ये आपका जो है ना राउंडेड रेक्टेंगल बन जाएगा। 13 की बजाय अगर मैं इसको 5 कर दूँ, 5 इंच कर दूँ, तो ये थोड़ा सा मुनासिब राउंडनेस होगी इसकी, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास इलिप्स टूल है, ठीक है। इसके ज़रिए एक और शेप आप इस तरह क्रिएट करेंगे। इसमें भी जो शॉर्ट कीज़ है वो काम करेंगी। कंट्रोल अगर आप साथ में प्रेस करेंगे, कंट्रोल का बटन, तो सॉरी कंट्रोल शिफ्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना चारों साइड से बराबर शेप आपको बना कर देगा, क्रिएट करके देगा, ठीक हो गया। अच्छा मैंने पिक टूल के साथ जैसे सेलेक्ट किया इसको तो यहाँ से जो रिबन की सेटिंग थी वो गायब हो गई। अगर आपको फिर वो सेटिंग चाहिए तो आप दोबारा जो है ना यहाँ पे क्लिक करें शेप्स में से किसी भी शेप के ऊपर, और ये सेटिंग वहाँ यहाँ पे दोबारा आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसके कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। अच्छा ये हो गया। मज़ीद इसमें आपके पास पॉलीगॉनल टूल है और लाइन है, और कस्टम शेप्स में जब आप कस्टम शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस रिबन के अंदर ये शेप नमूदार होती है। इसके ऊपर इस तीर के ऊपर क्लिक करें और मज़ीद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे जो है ना वो शेप्स आपके सामने नज़र आएंगे। लेकिन कहाँ पे नज़र आएंगे इसको ज़रा देखना है। ये जो यहाँ पे सेटिंग है इसको आप फ़िलहाल न छेड़ें, बल्कि यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए शेप लिखा हुआ है और यहाँ पे एक तीर का निशान भी नज़र आ रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेशुमार जो है इस तरह की शेप्स नज़र आएंगी। और यहाँ पे 2 तीर है जो कि राइट जानिब जा रहे हैं। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं। इसमें मैं आल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपेंड को दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है ना शेप्स ऐड हो चुकी हैं। यहाँ से मैं ये किसी भी शेप को लेता हूँ, ये तितली है, और इसको जब मैंने लिया तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर कलर भी अप्लाई हो चुका है। और साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं जब यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत कुछ बन रहा है।
ये आप देख रहे हैं। तो ये होती है, ये हमारा लेयर पैनल होती है। और ये यहाँ पे जो भी ये बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये पैनल्स कहलाते हैं। इनके बड़े जो है ना अपने अपने और ख़ूबसूरत काम होते हैं। बड़े मुफीद जो है ना काम यहाँ पे होते हैं, इनको समझना इंतहाई ज़रूरी होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। इसमें हमारे पास एक नेविगेटर है। इसमें ये हमें दिखाता है कि इस वक्त हमारे पास पेज के ऊपर क्या मौजूद है या किस एरिया को आपने जूम करना है। फ़र्ज़ करें मैं इसको जूम करता हूँ ऐसे और बाई हैंड इसको ऐसे आगे पीछे करता हूँ, तो ये जूमिंग में इंतहाई सहूलत देती है। वैसे जूमिंग का दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे टूल्स के अंदर जूम टूल मौजूद है, जिसकी शॉर्ट की Z है। Z दबाएंगे तो चीज़ जूम होगी और साथ में R दबाएंगे तो चीज़ जूम आउट होगी। ठीक हो गया। यही काम आप नेविगेटर पैनल के ज़रिए भी कर सकते हैं। इन्फो को फ़िलहाल रहने दें। इसके बाद हमारे पास अगला है जी कलर स्विचेस, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल्स, इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी भी हिस्ट्री को आपने मुकम्मल डिलीट करना हो तो आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पे छोटा सा डिलीट का डब्बा बना हुआ है, इसके अंदर आप डाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम बटरफ्लाई जो हमने बनाया था वो डिलीट हो चुका है। और वापस जाने के लिए वही Ctrl+Z दबाएंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। एक्शन से और टूल प्रीसेट से इसको रहने दे फ़िलहाल। तो लेयर्स में आपने देखा कि ये बेशुमार चीज़ें यहाँ पे बनती है, पढ़ेंगे सीखेंगे और बहुत अच्छा काम इसके ऊपर हम करेंगे। तो इसके साथ चैनल्स है और पाथ्स है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनको भी मैं आपके सामने किसी भी ख़ास वीडियो में लेकर आऊँ, नहीं तो किसी क्लास के या किसी भी जना प्रोजेक्ट के ज़िम्मन में ये लाजिम आ जाएंगी। अच्छा, जब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर यहाँ से आपकी कोई चीज़ हाइड हो जाती है, गायब हो जाती है, नज़र नहीं आती, जैसे मैं इन सब को जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ और स्टार्ट में बसाव का ये गलती से जो है यहाँ से बंदे से गायब हो जाते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से F5, F6, F7, F8 और F9 ये कीज़ यूज़ करके आप इनको वापस ला सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ से ना आए, शॉर्ट की से ना आए, तो आप विंडो के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्विचेस का ये पैनल ये मौजूद है। कलर है, स्विचेस स्टाइल है, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। हिस्ट्री का ये पैनल शॉर्टकट से नहीं आया, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें हिस्ट्री का पैनल आ गया है। विंडोज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखें स्टेटस बार है, पैराग्राफ है, कैरेक्टर है। इसका अलग पैनल होता है जो कि टेक्स्ट वाला होता है। ब्रश का भी अलग पैनल होता है। इसके अलावा इसमें टूल्स है। अगर टूल्स के से स्टिक को आप हटा देते हैं तो आप देख रहे हैं कि टूल्स आपके गायब हो जाएंगे। वापस लाना हो तो विंडो पे क्लिक करके टूल्स पे क्लिक करें तो ये वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया। चले जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जी, हमारे पास सिलेक्शंस के कुछ टूल हैं, इनको भी समझना इंतहाई ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल और सिंगल रो और सिंगल कॉलम, इस किस्म की सिलेक्शन है। इसमें सिर्फ ये दो आपको समझाता हूँ। इसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ के एरिया को, किसी भी चीज़ के जो ना किसी ख़ास हिस्से को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ से इन चीज़ों को फ़िलहाल गायब कर देता हूँ और कोई एक तस्वीर यहाँ पे लेकर आता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये एक इमेज लेकर आया हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब जब फ़ोटोशॉप के अंदर कोई भी तस्वीर लेकर आते हैं तो उसमें डायरेक्ट एडिटिंग करना मुश्किल होता है। यहाँ पे लॉक का बटन लगा होता है, इसको आपने खोलना ज़रूरी होता है। इसको मैंने खोल दिया है, ठीक है, बल्कि डबल क्लिक किया मैंने और ओके कर दिया तो ये लॉक खुल गया। सही हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो तस्वीर है, यहाँ पे ये जो एरिया जो माउस सा बना हुआ है, लोगो बना हुआ है, सिर्फ इस लोगो को मैंने सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सिलेक्शन लेता हूँ और ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। जब मैंने इसको ड्रॉ किया, अब अगर मैं अपने पिक टूल को लेता हूँ और इस सिलेक्शन वाले हिस्से को पकड़ के आगे पीछे मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ये उससे बिल्कुल अलग हो चुका है। जिस हिस्से को हमने सिलेक्ट किया है वो मूव हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ कि जिस वक्त आप ये सिलेक्शन करेंगे तो साथ में आपने ये काम भी करना है। दो टिक पहली दफ़ा अगर आपने एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल किया है, ऑटो सेलेक्ट लेयर इसके ऊपर टिक लगाना है और शो बाउंडिंग बॉक्स इसके ऊपर भी क्लिक करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके ज़रिए से आप अपनी जो चीज़ है उसको मॉडिफाई कर सकेंगे, छोटा कर सकेंगे। देखिए इसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपके सामने मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और इसका जो है ना
मज़ीद फ़ायदा आगे दूसरे को जब सीखेंगे दूसरी चीज़ों को तो उसमें इसका फ़ायदा जो है ना ज़ाहिर होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगले को आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जी, इसके ऊपर जब मैं कर्सर को लेके आता हूँ तो इसका नाम आता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि आपकी तस्वीर में जो एक्स्ट्रा एरिया होता है उसको डिलीट करता है। फ़र्ज़ करें ये जो हमारा लोगो है ना, इसके किनारे पे वाइट एरिया है बहुत सारा, इसको अगर मैंने डिलीट करना हो तो मैजिक वॉन्ड टूल को मैंने सेलेक्ट किया। इसकी टॉलरेंस यहाँ से 32 है और ये कभी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी कभी कम करनी पड़ेगी जगह और काम की नौइयत से। यहाँ पे मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन के जो मार्कीज़ है, सिलेक्शन के कुछ डॉट आपको ज़ेब्रा की तरह, वो ज़ेब्रा के कलर की तरह आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इसका मतलब ये है कि जिसके गिर्द ये किनारे घूम रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, वो एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब उस एरिया को अगर आपने डिलीट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं तो वो एरिया डिलीट हो जाएगा। यही तकनीक होती है किसी भी तस्वीर से बैकग्राउंड रिमूव करने का। तो अब देखिए इस लोगो से हमने इसके बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया है, लेकिन अब ये जो मार्की है इसको कैसे ख़त्म करना है, इस सिलेक्शन को कैसे ख़त्म करना है, आप कंट्रोल और उसके साथ डी दबाएं, ठीक है ना। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं ज़रा सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। ये देखें इस तरीके से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और बैक पे जाता हूँ, कंट्रोल आल्ट जेड करता हूँ तो मज़ीद पीछे चला जाएगा, कंट्रोल आल्ट जेड के साथ और पीछे चला जाएगा, ठीक हो गया। कंट्रोल डी दबाकर इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेसो टूल, पॉलीगॉनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल, ये तीन भी बड़े मज़े के टूल्स हैं। इनमें मैं सिर्फ आपको पॉलीगॉनल की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, बाकी दो को आपने खुद ट्राई करना है। आप ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। पॉलीगॉनल टूल के ज़रिए मैंने करना क्या है कि फ़र्ज़ करें ये जो एम है, ये जो एम लिखा हुआ है, मुझे इस एम को इस तहरीर से हटाना है। तो कैसे सिलेक्ट करूँगा, पॉलीगॉनल टूल लूँगा, यहाँ से याद रखना है यहाँ पे इसका लॉक जो है ना वो हटा हुआ है, यहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ, अनलॉक है। यहाँ पे मैं सिलेक्शन लूँगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड या एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना इसके जो है ना और भी किसी भी इमेज के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है। और हालांकि एम को तो आप वैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट तौर पे, क्योंकि बस जब हम काम करेंगे तो उस वक्त इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस एम के गिर्द इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये एम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से, मैं अगर पिक टूल लेता हूँ यहाँ से और इस एम को आगे मूव करता हूँ, हरकत देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये एम हरकत कर रहा है, आगे पीछे हम इसको मूव कर सकते हैं। सही हो क्या? अच्छा, ये सिलेक्शन होती है अपना पॉलीगॉनल टूल के ज़रिए। इसके अलावा मैग्नेटिक लेसो टूल है, इसके ज़रिए भी आप बेहतरीन सिलेक्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास है जी क्रॉपिंग, यानी कोई भी ऐसा एरिया किसी इमेज में जो आपको पसंद नहीं है उसको ख़त्म करना हो तो आप क्रॉपिंग टूल के ज़रिए आप उसको हटा सकते हैं। जैसे मैंने ये क्रॉप टूल लिया, इसकी सेटिंग यहाँ पे कुछ आ रही है, बग़ैर सेटिंग की मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसने अंदरूनी हिस्से को हाईलाइट किया और बाहर वाले हिस्से को इसने डार्क कर दिया है। अगर मैं इंटर दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से तो इसका वो अननोन या जो मुझे नहीं चाहिए था वो एरिया डिलीट हो चुका है। मैं आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और इसका मकसद कुछ चीज़ें जो है ना, ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें बताई है इसको आप प्रैक्टिस करें। और उसके बाद जो है जब आपको इसके साथ फ़ोटोशॉप के साथ थोड़ी सी वाबस्तगी पैदा हो जाएगी कि जब ये अजनबियत जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ें आपको बताई है इसको फ़ोटोशॉप के अंदर ख़ुद ही जो है ना चेक करें, जिस तरह मैंने आपको करके बताया ना, बल्कि आप यूँ कर सकते हैं कि वीडियो को ऑन करके जैसे मैं बताता जाता हूँ उस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएँ, ताकि आपको जगह का पता चल जाए, टूल्स का पता चल जाए कि कहाँ पे वो पड़े हैं, कहाँ से उठाना है, कहाँ पे कौन सा बटन प्रेस करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। और इंशाल्लाह टूल्स में अगली जो वीडियो है उसमें भी हम सिर्फ टूल्स के हवाले से ही बात करेंगे और उसका जो बाकायदा इस्तेमाल है इंशाल्लाह वो फिर साथ साथ होता जाएगा। और मेन्यूज़ जो है इसमें विंडो आपको बता चुका हूँ, फ़ाइल में से भी अक्सर चीज़ें मैंने बता दी है और बाकी जो मेन्यूज़ है वो भी साथ साथ होती जाएंगी। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो थी आप सबके लिए
और उम्मीद करता हूँ अगर आप बिल्कुल न्यू है फ़ोटोशॉप में तो आपको इसके मज़ा आया होगा। और फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के बेहतरीन जो है ना वो प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर काम करके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक कैरियर जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन और लोकल मार्केट में आप इसके ज़रिए काम कर सकते हैं। तो इंतहाई मुफीद किस्म के प्रोग्राम है। अगर आपने इस कोर्स को स्टार्ट किया है तो इसको एंड तक पहुँचाएँ और प्रैक्टिस करें, जल्द अज़ जल्द जो है ना आगे बढ़ें, ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और कर सकें। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।